ठीक है चलिए हम साहब शुरू कीजिए। लिख दीजिए पहले शुरू कर देना। क्वेश्चन क्या था आप लोग बोलिए तो? 3x स्क्वायर माइनस बोलिए 5x माइनस 9 भागा भागा x माइनस 2। यही था ना। देखिए क्या करना है, ये जो बहुपद है मतलब ये है बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना है। नहीं, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 को इसको भाग देना है किससे? x माइनस 2 से। देखिए अगर आपको कोई दे दे क्वेश्चन में ऐसा कि भाई 64 भागा 16 कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप झट से कीजिएगा, 64 को ऊपर रखिएगा, उसके बाद भागा मतलब बट्टा, भागा मतलब बट्टा, फिर 16 को कहाँ लाइएगा, नीचे लाइएगा। यही कीजिएगा ना। मतलब भागा के इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको आप अंश बनाइएगा नहीं, और भागा का ये राइट हैंड साइड में राइट साइड में जो भी रहेगा उसको क्या कीजिएगा, बट्टा क्या नीचे लाइएगा। यही कीजिएगा ना, या नहीं तो ऐसे कीजिएगा, 64 बोला है 64 समझिए, और क्या बोला भागा, तो ऐसे कीजिए, 16 से देना है ना तो 16 लिखिए यहाँ, ऐसे ही कीजिएगा ना, कीजिए कि नहीं कीजिएगा। तो यहाँ भी उसी तरह करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। तो लिखिए हल 3x स्क्वायर माइनस 5x, समझिए। सबसे पहले क्या क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9। उसके बाद आपको करना क्या है, ऐसा करना है, भागा है ना, x माइनस 2, यही करना है ना। तो देखिए इसका नियम आप लोगों को लिखाए थे। क्या लिखाए थे? सबसे पहले क्या करना है, मतलब कि भाज्य और भाजक को मानक रूप में लिखना है। पहले देखना है कि मतलब भाज्य और जो भाज्य है वो और जो भाजक है वो दोनों मानक रूप में है कि नहीं, समझे। तो देखिए यहाँ जो है 3x स्क्वायर भाज्य जो है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, ये तो मानक रूप में है, और भाजक भी मानक रूप में हमारा। तो ये काम तो क्वेश्चन करके ही दिया है आपको, मतलब आपको और मतलब मानक रूप में नहीं बदलना है। कैसे बदलेगा, ये तो पहले से ऑलरेडी मानक रूप में है ही, समझे। तो अब क्या कीजिएगा, अब दूसरा मतलब इसमें आइए, तो मानक रूप में है। अब क्या करना है, भाज्य के पहले पद को भाग देना है किससे, भाजक के पहले पद से। भाज्य कौन है यहाँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, भाज्य ये है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, इसमें जिसको पूछेंगे वही बोलेगा कि पहला पद कौन है। जकरिया तुम बताओ तो, इसमें पहला पद कौन है, भाज्य में पहला पद कौन है? 3x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये जो है कितने पद वाले हैं, ये भाज्य जो कितने पद वाले हैं? 3 पद वाले हैं। पद जो अलग होता है किससे होता है, प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा। पद किससे अलग होता है, प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा। अब भाज्य जिसको पूछेंगे वही बोलेगा कि रिजवाना आप बताइए तो, भाजक जो है ये भाजक ये कितने पद वाले हैं, भाजक 2 पद वाले हैं। और भाजक का पहला पद कौन है इसमें, x। भाजक का पहला पद कौन है, x। सबको पता है ना। देखिए सबसे पहले बैठिए, सबसे पहला रूल क्या है कि भाज्य के पहले पद में, भाज्य का पहला पद कौन है, 3x स्क्वायर। भाज्य के पहले पद को, भाज्य का पहला पद कौन है, 3x स्क्वायर लिखे। हाँ, और भाज्य के पहले पद को भाग देना है किससे, भाजक के पहले पद से। भाज्य के पहले पद को भाग दें किससे, भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद कौन है, x। भाजक का पहला पद कौन है, x। तो भाजक का पहला पद x है, तो भाग दीजिए x से भाग दीजिए।
समझे। देखिए भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए हम वही किए हैं, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, समझे। तो अब भाग दिए इसको, 3x² को हम लिख सकते हैं x गुना x, 3 गुना x गुना x। इस ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बट्टा में है x, बट्टा में क्या है, x है, तो बट्टा में x। देखिए तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, कटेगा ना? एक x से एक x को काट दिए, ऊपर नीचे काटे ना। अब बचा कौन, बचा कौन, 3 गुना x, क्या हुआ 3x। ये आपका क्या प्राप्त हुआ, 3x जो प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भागफल। अच्छा, अब जो भागफल यहाँ प्राप्त हुआ, आपका भागफल प्राप्त हुआ ना, इसको क्या करेंगे, इस भागफल को, प्राप्त भागफल को भागफल के स्थान पर लिखें। भागफल का स्थान यानी भागफल का जगह कहाँ है, यहाँ है ना। इस भागफल को इसके स्थान पर लाकर, ये तो रस्म की है ना, नहीं, इस भागफल को इसके स्थान पर लाकर लिखना है। तो लिखिए 3x, भागफल क्या है, 3x, 3x हुआ। अब देखिए क्या है, प्राप्त भागफल को भागफल के स्थान पर लिखें। अब फिर क्या करना है, भागफल जो आया प्राप्त भागफल, इस भागफल को पूरे भाजक में बारी बारी से गुना करना है। इससे समझे, इन पूरे से बारी बारी से गुना करना है, इन पूरे से बारी बारी से गुना करना है। गुना करके जो आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ भाज्य के नीचे। अच्छा बोलो, इसको हटाएंगे, कहाँ से हटेगा, यहाँ से, तो चलो देखो 3x है, समझे। इसको गुना करना है किधर, कहाँ से, भाजक से करना है ना। तो करो, सबसे पहले अचर संख्या गुना कर लेते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ 3 है अचर संख्या। अचर मालूम है ना सबको, हाँ, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलो, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। 3 का मान बदलेगा कभी, तो देखो 3 है यहाँ, इसमें इस x से पहले कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 है ना। इसमें अचर संख्या क्या है, 1 है। तो करो गुना, 3 गुना 1 क्या होगा, बोलिए आप लोग, 3 होगा, ठीक। अब फिर x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं। अब देखिए फिर क्या करना है, यहाँ चिन्ह को देखिए, यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस है। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। प्लस गुना माइनस की जगह क्या होगा, माइनस, ठीक। 3 गुना 2 की जगह क्या होगा, 6। x है तो x को लगा दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अब जैसे कि मान लीजिए जब आप भाग देते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, 64 भागा 16 अगर करते हैं आप, तो क्या कहते हैं, 16 चुका 64, ऐसे 64 करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, घटा का चिन्ह लगाते हैं, लगाते हैं ना, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, हाँ। तो उसी तरह यहाँ भी घटा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी घटा का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा ये बोलो, जो ये आया गुना करने के बाद ये कितने पद आया, 2 पद आया ना, तो दोनों जगह घटा का चिन्ह लगाएंगे, समझे, दोनों जगह। अब देखो दोनों जगह घटा का चिन्ह लगाया ना, यहाँ इसके आगे कोई चिन्ह पहले से नहीं था, तो कौन सा चिन्ह था, प्लस का था। यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस की जगह क्या होगा, माइनस ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले से माइनस है, फिर बाद में भी माइनस आया, माइनस गुना माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको प्लस बना दीजिए, इसको प्लस बना दीजिए। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ जो किया आप लोग, तो ऐसे लेकिन फाड़िएगा ना, अरे फाड़िएगा ना, 4 में 4 0, 6 में 6 0, तो कुछ नहीं बचेगा, यही ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी लकीर फाड़ो थोड़ा। अब देखो 3x² यहाँ प्लस में है, इसके आगे पूछना क्या है, प्लस। यहाँ 3x² यहाँ भी है, इसके आगे मतलब कौन सा चिन्ह है, माइनस नहीं, माइनस का चिन्ह है। यहाँ x² नाम का आदमी है जो कि 3 रुपया कमाया, प्लस में है, मतलब फायदा में है, नफा में है, घाटा में नहीं, समझे। 3x² नाम का एक आदमी है जो 3 रुपये यहाँ के कमाया, वही x² नाम का आदमी यहाँ आगे 3 रुपया खर्चा कर लिया, मतलब खत्म कर दिया।
अब आप लोग बताइए कुछ बचेगा उसके पास? नहीं। आप ही लोग बोलिए अगर 3 रुपया लेके दुकान पे जाइएगा और 3 रुपया कलम ले लीजिएगा, क्या दुकानदार फिर आपको मतलब कि पैसा घुमा के देगा? नहीं देगा। इसी तरह यहाँ भी है ना, मतलब एक्स स्क्वायर नाम का आदमी था, 3 रुपया कहीं कमाया और वही 3 रुपया ला करके वो कहीं खर्च गया, कुछ नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। हटाओ, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स नाम का आदमी है, यहाँ उसको 5 रुपया घटा हुआ। क्या रुपया? मतलब 5 रुपया वो नुकसान में गया, और वही एक्स नाम का आदमी कहीं दूसरे जगह गया ना, 6 रुपया कमाया। ऐसा समझो कि कोई एक्स नाम का आदमी है, समझे, कोई एक्स नाम का आदमी है, वो एक जगह 6 रुपया कमाया और वही एक्स नाम का आदमी दूसरी जगह जा करके 5 रुपया को खर्चा कर लिया, तो उसके पास कितने रुपया बचेगा? बोलिए तो आप लोग। 1 रुपया बचेगा ना? ऐसे कौन बोल रहा है माइनस 1? अरे भाई साहब देखिए, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि माइनस 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा, समझे? डायरेक्ट डिसाइड नहीं कीजिए। डिसाइड हो सकता कीजिएगा जिसका मतलब के जिसका मान बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, समझे? एक्स नाम का आदमी है, 6 रुपया कमाया मतलब प्लस, यहाँ देखो ना प्लस का चिन्ह है ना? नहीं, हाँ। फिर वही एक्स नाम का आदमी यहाँ जाके 5 रुपया खर्चा किया। जैसे मान लो 6 रुपया तुम लेके दुकान पे गए, 5 रुपया समोसा खाए, क्या लगेगा तुमको? और भी मतलब दुकानदार तुम्हारे पास पैसा पाएगा या तुमको 1 रुपया वो वापस दे देगा कि भाई तुम्हारा 1 रुपया बच गया है, ले लो। नहीं समझ में आया ना? 6 रुपया अगर आप लोग अगर इतना भी अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो दुकानदार खूब ठगेगा। 6 रुपया दुकान पे ले जाइएगा, 5 रुपया सामान लीजिएगा, तो 1 रुपया वापस नहीं देगा? 1 रुपया जो वापस देगा वो आपके पास क्या बचेगा? फायदा रहेगा ना, मतलब मुनाफा है ना वो बचा हुआ, तो वही तो बोल रहे हैं प्लस होगा। देखो यहाँ 6x है प्लस में, यहाँ 5x है माइनस में। एक्स नाम का आदमी 6 रुपया कमाया था, वही एक्स नाम का आदमी हो जाकर के 5 रुपया खत्म कर दिया, तो बचा क्या उसके पास? 1 एक्स बचा, मतलब 1 एक्स, हाँ 1 रुपया। 1 आगे लिखते नहीं है, 1 आगे लिखते नहीं है, तो इसी वजह से लिखे नहीं है, समझे? उसके बाद फिर क्या है? माइनस 9, उसको उतारिए, ठीक। अब फिर देखिए भाग कब तक देना है? तब तक भाग देते रहिए जब तक कि भाज्य तो ये हुआ, भाज्य की चर का घात, भाजक के चर के घात से छोटा न हो जाए, यानी कम न हो जाए। यहाँ देखो तो भाज्य, ये जो भाज्य है इसका चर जो है, चर कौन है? एक्स है ना? इसका चर जो है, इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक। ये भाजक जो है इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, अरे है ना? तो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, दोनों तो भी बराबर है, छोटा नहीं हुआ, मतलब अब भी भाग लगेगा नहीं? अभी भाग अभी भाग लगेगा, तो अभी भाग दीजिए। चलिए, तो फिर क्या करना है? भाज्य के पहले पद, अब भाज्य जो ये बचा है इसका पहला पद कौन है? एक्स है ना? हाँ, भाज्य के पहले पद को, भाज्य के पहला पद कौन है? एक्स। भाग देना है किसमें? भाजक के पहले पद से, यानी कोठो एक्स से। देखो तेरा बाबू, एक्स गुना एक्स एखन एक्स, फिर एक्स एखन, मतलब 1 मरतबा पहाड़ा पढ़ दिया एक्स का पहाड़ा, समझे? तो देखो क्या मरतबा में कटा? 1 मरतबा में कटा ना? प्लस 1 मरतबा की माइनस 1 मरतबा में, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, हाँ प्लस 1 मरतबा में कटा है। जो लोग माइनस दिए थे गलत था, अभी कुछ लोगों का इधर चेक किया, इधर सबका माइनस था, बाकी इसका एहसान भाई का सही था। हम ऐसे ही मतलब आपको बोले थे, इसलिए बोले थे आपका कि गलत है, कि मतलब अगर ये लोग सुन लेता सब वही बोलता, सब आंसर में क्या बोलता? वही बोलता, मेरा भी वही है, समझे? हाँ देखिए, तो देखो 1 प्लस 1 आया ना? क्या आया? प्लस 1, प्लस 1 आया ना? बोलिए आप लोग, प्लस 1 आया, तो प्लस 1 को लिखिए, यहाँ लिखिए। भागफल क्या आया? प्लस 1, तो भागफल को यहाँ लिखिए, भागफल के स्थान पे, भागफल को उसके स्थान पर लिखें। प्राप्त भागफल क्या आया है? प्लस 1, उसी प्लस 1 को यहाँ भागफल के स्थान पर लिखे हैं। अब फिर क्या करना है? भागफल जो आया है उस भागफल को
भाजक के पूरे पद से बारी बारी से क्या करना है, गुणा करना है। समझे? तो चलिए गुणा कीजिए, आप लोग तो समझदार हैं। 1 गुना x क्या होगा भाई? किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। x गुना 1 बराबर x लिख कर दिखा दिए हैं। समझे? हाँ, 1 गुना x क्या होगा x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं। यहाँ चिन्ह देखो तेरा बाबू दैया सब प्लस, यहाँ चिन्ह देखो तो माइनस। प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस। 1 गुना 2 1 गुना 2 बराबर 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे तो घटा के चिन्ह दीजिए। ठीक दिए हैं। अब देखो यहाँ इसके आगे यहाँ कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का। प्लस गुना माइनस की जगह क्या होगा? माइनस होगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह है रे? माइनस। माइनस गुना माइनस की जगह क्या होगा? प्लस। समझे? अब लकीर फाड़ो। अब देखो यहाँ x नाम का आदमी है, 1 टका कमाया था, वही x नाम का आदमी 1 टका खत्म कर दिया, मतलब 1 रुपया। टका समझते हैं ना आप लोग? देहाती भाषा में बोलते हैं टका। समझे? हाँ, 1 रुपया यहाँ कमाया था x नाम का आदमी, वही x नाम का आदमी 1 रुपया के खत्म कर दिया। समझे? तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। देखिए घटाना है ना, बड़ा में से छोटा को घटाइए। बाद में चिन्ह को डिसाइड करेंगे, जिसका मतलब मान बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे। समझिए? हाँ, 9 और 2 में से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। सब जानते हैं ना? 9 बड़ा है। तो 9 में से 2 को घटाइए तो क्या बचेगा? 7 बचेगा ना? अब देखो 9 का चिन्ह कैसा है? माइनस है ना? तो माइनस लगा दीजिए। समझिए? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आंसर में और क्वेश्चन में क्या लिखा है? भागफल तथा शेषफल की याद करें। अतः अब आंसर होगा। अतः लिखो भागफल बराबर 3x प्लस 1। 3x प्लस 1। शेषफल क्या है? शेषफल जल्दी छापने की कोशिश करना। ठीक है? शेषफल क्या आया है? माइनस। ये हुआ हमारा आंसर। क्या हुआ? छोटा कर दीजिए।